प्रॉब्लम में हम दूसरा देखते हैं रैंक कंडीशन। रैंक कंडीशन क्या बताता है? रैंक कंडीशन बताता है कि क्या कोई इक्वेशन आइडेंटिफाइड है या अनआइडेंटिफाइड है। यानी केवल दो चीजें बताता है, क्या कोई इक्वेशन आइडेंटिफाइड है या अनआइडेंटिफाइड है। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ नहीं बताता। अब समझो इसमें क्या होता है, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा क्योंकि और अच्छे समझ में आएगा। इसमें मैं सिंपल बता देता हूं, g-1, g क्या है? टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन। इफ इक्वल टू रैंक देन क्या कहेंगे उसको? आइडेंटिफाइड कहेंगे। अभी आप केवल इसको खाली समझिए। अभी जब मैं इसके थ्रू चलूंगा तब आपको ये बात समझ में आएगी। इफ g-1 इज इक्वल टू रैंक देन इसको क्या कहेंगे? हम आइडेंटिफाइड कहेंगे। और अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो उसको हम आइडेंटिफाइड नहीं कहेंगे, यानी अनआइडेंटिफाइड कहेंगे। ठीक है, समझो आप इसको। रैंक कंडीशन एक सफिशिएंट कंडीशन, आप जानते हैं इसको, मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको इसको समझाया था। देखो, रैंक कंडीशन में एक चीज और समझने की कोशिश करो आप कि इफ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ g-1 ऑर्डर, अगर आपको ये मिल जाता है कहीं पे, तो वो रैंक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी तो वो आइडेंटिफाइड, यानी रैंक कंडीशन को सेटिस्फाई तभी करेगा जब वो नॉन जीरो डिटर्मिनेंट क्या है? जब आप मैट्रिक्स पढ़ते हैं, आप व्यूह पढ़ते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? अच्छा, अभी चलो मैं इसको थ्रू चलता हूं, तब यहां तक पहुंचेंगे, अदरवाइज आप फिर और ज्यादा कंफ्यूज होंगे। ये जो दो शब्द मैंने लिखे इसको याद रखना, ठीक है? कि नॉन जीरो डिटर्मिनेंट यानी जीरो के बराबर नहीं होगा वो डिटर्मिनेंट जो कि g-1 ऑर्डर का होगा। ऑर्डर मतलब अच्छा यहां पर समझ लो आप। देखो, ये कोई मैट्रिक्स है 2 4 5 6, ठीक है? यहां पर क्या लिखा जाता है? 2 × 2। ये क्या मैट्रिक्स के ऑर्डर को बताता है कि मैट्रिक्स 2 × 2 का है, यानी इसको क्या कहते हैं? m × n, या इसको क्या कहते हैं? रो × कॉलम। ठीक है, यानी ये कॉलम और इंटू रो, यानी 2 × 2 का मैट्रिक्स है, इसको कहते हैं ऑर्डर। और यहां पर ऑर्डर जो है वो g-1 डिसाइड करेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को समझते चलते हैं और स्टेप वाइज चलते हैं हम। ठीक है, इक्वेशन देखो, इसमें 3 इक्वेशन दे रखी ना, 1 2 और 3। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके लिए आप g का निर्धारण करिए, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g। ठीक है, g क्या है? टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन, और टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं? 3 है। तो यहां g-1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी हम 2 × 2 ऑर्डर की बात करेंगे, यानी 2 रैंक की बात करेंगे। यानी इसका रैंक क्या है? 2 × 2। इसी को रैंक कह देते हैं ना, 2 × 2 ऑर्डर की बात करेंगे। वैसे इसको आप आसानी से समझने की कोशिश में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए इसको। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम? पहला स्टेप रैंक कंडीशन को लागू करने के लिए हम राइट साइड को 0 कर देंगे। राइट साइड को 0 कैसे करेंगे? देखो, राइट साइड को 0, यानी अगर ये लिखा है y1, इसी को करते चलता हूं, फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? हम इधर साइड को 0 करते हैं, यानी इनको जो है उधर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, इधर साइड राइट साइड को क्या कर देंगे? हम इक्वल टू 0 कर देंगे। कैसे? देखो, y1 - 3y2 ये इधर जाएगा ना, प्लस ये इधर जाएगा 2x1, ये उधर जाएगा x2 - u1 = 0। ठीक है, ये करेंगे ना। ऐसे इसको भी करेंगे, y2 - y3 - x3 - u2 = 0। थर्ड इक्वेशन भी ऐसे करेंगे, y3 - y1 प्लस y2 - 2x3 - u3 = 0। पहला स्टेप सिंपल सा, इसमें कोई बवाल नहीं है, आपको सिंपल ऐसे कर लेना, इसको इक्वल टू 0 कर लेना है। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है हमारा? थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे। आप जानते हैं कि यहाँ कितने वेरिएबल? देखो, y1 है, y2 है, x1 है, x2 है, y3 है और x3 है। यानी 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल हैं इसमें। ठीक है, y1 y2 y3 x1 x2 x3। अब इसको हमें किस ढंग से लिखना है ये बात आप समझने की कोशिश करिए, उसी के बेसिस पर अभी हम मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, देखो यहां हम क्या कहेंगे? y1 लिखा है ना, तो यहां y1 लिखा है, तो यहां इससे पहले क्या एज्यूम करते हैं? एक y1 लिखा है ना। वैसे ही हम क्या कह सकते हैं यहां पर? y1 - 3y2, बात समझने की कोशिश करिए आप, 3y2 + 0y3 लिख सकते हैं ना। यहां पे हम 0y3, यहां पर देखो 2y2
प्लस x1 स्टार्ट हो जा रहा है, उससे पहले हम 0y3 अगर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। इसको एडजस्टमेंट करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पर अभी हम मैट्रिक्स बनाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? एक बार इसको आप समझ गए तो आपको ये लिखने की ये स्टेप आप फिर इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर आपने 2-3 क्वेश्चंस कर लिए तो आराम से। उसके बाद देखो 0y3 प्लस 2x1 माइनस x2 प्लस 0x3 लिख सकते हैं ना, 0x3 माइनस u1 इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया? कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने देखिए कितने वेरिएबल है, उन सभी वेरिएबल को उठाकर देख लो, सभी में 6 वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 6, और अब तीनों इक्वेशन हमको 6 वेरिएबल डाल देने हैं 0 0 करके, जो नहीं है उनको 0 करके डाल देने। जैसे अब दूसरा इक्वेशन देखो, यहाँ क्या है y2 है ना, तो पहले क्या करो 0y1, क्यों 0y1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस 0x1 कर सकते हैं यहाँ पर ना, 0x1 प्लस 0x2 माइनस x3 माइनस u2 इज इक्वल टू 0। कुछ हमने एक्स्ट्रा किया? कुछ नहीं किया, खाली हमने वेरिएबल्स जितने थे सभी एक इक्वेशन में सारे वेरिएबल्स को डाल दिया, उसको 0 कर डाल दिया। ठीक है, थर्ड देखिए y3 लिखा है ना यहाँ पे, तो माइनस y1, देखो यहाँ इसको पहले कर लेना ना, y1 सब में पहले लिखा है, y1 y2 y3 x1 x2 x3 से लिख लिया हमने, तो माइनस y1 इसको इधर लिख लिया, प्लस y2 फिर प्लस y3, उसके बाद प्लस 0x1, क्योंकि यहाँ x1 x2 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 0x1 प्लस 0x2 माइनस 2x3 माइनस u3 इज इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप कंप्लीट है आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे इस पर जगह कम न पड़ जाए, बस जगह कम पड़ जाएगी तो मैं मिटा दूंगा इसको। ठीक है, समझो तीसरा स्टेप है कि हमको अब बनाना है चार्ट। क्या करना है? मैट्रिक्स टाइप का चार्ट बनाना है। देखो कितने इक्वेशन है, x1 ठीक, x2 y1 y2 लिखूँ मैं, चलो x1 x2 चलो y1 y2 लिखते हैं पहले, y1 y2 y3 x1 x2 और x3। समझ में आई बात आपको? कुछ समझना है ही नहीं इसमें, समझना क्या है, देखो कितना आसान है। सब्र मत खोइए, आराम से इसको करते जाइए, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पेशेंस रखिए इसको, ये थोड़ा एक बार समझने में देर लगेगी। वैसे ये कंडीशन बहुत ही कम पूछी जाती है, लेकिन हो सकता है हम में से किसी का भाग्य खराब हो और एक ये क्वेश्चन दे दें, तो फिर भी टाइम लगेगा, लेकिन आना चाहिए हमको। अब देखो यहाँ हमने क्या करना है, कोफिशिएंट रखने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि y1 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, तो आप क्या कहेंगे मुझे? अगर आप मुझे कह रहे हैं कि y1 का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो इसका मतलब आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ y1 के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ 1 है। ठीक है, वहाँ 1 है, तो यहाँ क्या रखेंगे? 1 रख देंगे और कुछ नहीं रखेंगे। y2 का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? केवल 3 नहीं, -3, -3 इज द कोफिशिएंट ऑफ y2, तो यहाँ क्या रखेंगे? -3। यहाँ y3 का कोफिशिएंट क्या है? 0। अभी देखो इसीलिए रखा था हमने 0। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ y3 को 0 क्यों रखा था। ठीक है, यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट क्या है? 2। ठीक, x2 का कोफिशिएंट क्या है? -1। देख रहे हैं आप कितना आसान है। x3 का कोफिशिएंट क्या है? 0। एक टेबल तैयार हो रही है अभी हमारी, अभी देखिएगा कितना आसान है ये। फिर यहाँ पर देखो 0 1 0 1 -1, x1 की 0 0 -1 0 0 -1। भूल से भी u1 का मत लिख देना कुछ, u1 का कोफिशिएंट हमें नहीं काम है, वो एरर टर्म है। ठीक है, तीसरा y1 का -1, y2 का 1, y3 का 1, x1 का 0, x2 का 0 और x3 का -2। यह आपका एक तीसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। कौन सा था? ये दूसरा था। यह आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। आप एक बार स्टेप वाइज एक बार समझ गए, उसके बाद आप 2-3 स्टेप खा जाएंगे बीच में, पता भी नहीं चलेगा किसी को। ठीक है, आपको एक छोटा सा मैट्रिक्स के रूप में मिल गया। ठीक है, अब चौथा स्टेप क्या है?
आपको ढूंढना है किसमें, जहां जहां जीरो हो उनको पकड़ें। अब यहां टर्म आता है नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर G-1। G-1 क्या है, 2, ऑर्डर 2 है, यानी G-1 ऑर्डर यानी 2 × 2, ये रैंक निर्धारित करेगा और इसकी रैंक हो जाएगी 2। अभी मैं बताता हूं, डोंट वरी। तो देखो अब यहां क्या हमें ढूंढना है कि 0 0 कहां पे है। ठीक है, 0 यहां पे दिख रहा है आपको, मार्कर का मेरे पास मार्कर है नहीं कोई और, देख रहा हूं मैं, ये चल रहा है तो ठीक है। यहां पे क्या है, ये 0 है, ये 0 है, यहां 0 दिख रहा है, ये। ठीक है, बाकी अंकों को नहीं लेंगे क्योंकि हमको निकालना अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट निकालना है ना। अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट 2 × 2 का नॉन जीरो आ गया, समझ लीजिए वो आइडेंटिफाई है। अब देखो कैसे, यहां पर 0 दिख रहा है, यहां पर 0 दिख रहा है। ठीक है, तो हम y2 और y3 का इक्वेशन ले लेते हैं। यहां लिखो y3, अगर आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है ये, चलो मैं ट्राई करता हूं कि दिखना चाहिए। ठीक है, y3 और y2 का देखो, y3 क्या है यहाँ पर, 0 1 0 -1 1 0 -1 और 1, और यहाँ क्या है 0 -1 और -2 0 -1 और -2। ये कितने बाई कितने का इक्वेशन है, रो इंटू कॉलम। रो कितने इसमें, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं 2, यानी 3 × 2 का मैट्रिक्स है ये ना। हमको चाहिए कितना, चूंकि हम G-1 = क्या आया है, 2 आया है, और ये ऑर्डर कितना है 2 × 2, यानी ऑर्डर जो रैंक है 2 × 2 का इक्वेशन हमें मैट्रिक्स लेनी है। मैट्रिक्स समझ रहे हैं ना। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है मैं बताता हूं आपको, डोंट वरी, घबराना नहीं है। इतने स्टेप, चौथे स्टेप तक हम आराम से पहुंच गए हैं, तो अभी आराम से बस रैंक निकलने ही वाला है कि ये आइडेंटिफाई है कि नहीं है। ठीक है, 0 -1 1 0 -1 2। अब हम क्या कर सकते हैं, हम 2 × 2 का लेना, चाहे हम इसको ले लें या हम इसको ले लें या हम इसको ले लें। ठीक है, हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं, हम 0 और 0 0 0 और -1 -1 को लेते हैं। ठीक है, ये मैं अगर मुझे लेना हो तो मैं इसे नहीं लूँगा, लेकिन अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये कितने का मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम, यानी 2 × 2। अब डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, अगर आपने 12th में मैथमेटिक्स पढ़ी है, मैट्रिक्स निकालना सीखा, तो आप मैट्रिक्स जानते हैं, या स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स में नहीं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। -1 को 0 से गुणा करते हैं, इधर से इसको इससे करते हैं -1 × 0, -1 × 0, माइनस यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, -1 × 0, -1 × 0, और ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। और हमें लाना क्या है, हमें लाना है नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर G-1। ये याद रखना, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, ये जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ भी आ जाए, -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, 2 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 12, जो भी आ जाए, जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहां तो जीरो आ गया, तो हम दूसरा चेक करेंगे। ठीक है, दूसरा कैसे चेक करेंगे, हम -1 1 और -1 2 को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, -1 1 और -1 और -2 को ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है। अब डिटरमिनेंट अगर हमें निकालना है तो क्या आ जाएगा, -2 × -1, ये ऐसे जाएगा ना, -2 × -1 -1 × -1 1 × -1, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस और +1 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आएगा ना, सही है। -1 प्लस माइनस, सही तो लिया हमने, जो भी है नॉन जीरो आया। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, नॉन जीरो आया है, विच इज क्या, विच इज दिख रहा है, यहां मैं लिख दे रहा हूं कहीं और पे, कहां लिख दूं, यहां लिख दूं, यहां लिखता हूं, रुको यहां लिखता हूं, आ जाएगा, दिखेगा शायद। D = 3 आया, विच इज नॉन जीरो, विच इज नॉन जीरो, और नॉन जीरो रैंक क्या थी इसकी, 2 × 2 थी, यानी ये आइडेंटिफाई है। ठीक है, क्या है ये आइडेंटिफाई है। ठीक है, ये पूरा मॉडल क्या है, वो आइडेंटिफाई है, अनआइडेंटिफाई नहीं है। तो आप बात समझ गए। पहले क्या करेंगे मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। इक्वेशन है, हमें G की वैल्यू पता कर ली कि हमारे पास 3 इक्वेशन है, G-1 हमारे पास 2 है। ठीक है, टोटल वेरिएबल कितने हमने देख लिए। हमें करना क्या है, हमें करना है कि जो G-1 है ना, वो बराबर रैंक होनी चाहिए। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, वो जो डिटर्मिनेंट आना चाहिए वो नॉन जीरो आना चाहिए। देखो यहाँ पर नॉन जीरो था ना, नॉन जीरो था,
नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आना चाहिए। किसी भी एक मैट्रिक्स में आ गए, अगर नॉन जीरो आ गया तो उसका मतलब वो मैट्रिक्स जो वो मॉडल है वो आइडेंटिफाई है। अगर जीरो नहीं आता तो वो मॉडल आइडेंटिफाई नहीं है, यानी उसको अनआइडेंटिफाई कहेंगे। अब यहाँ अगर जीरो के अलावा -1 आ जाए, -2 आ जाए, या +2 आ जाए, 3 आ जाए, जो भी आ, जीरो के अलावा कुछ भी आ जाए, जीरो ना आए बस। हमारा शर्त है रैंक कंडीशन की कि जीरो नहीं आए, नॉन जीरो डिटरमिनेंट आना चाहिए बस। लेकिन शर्त ये भी है कि वो G-1 ऑर्डर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी रैंक इज इक्वल टू नॉन जीरो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर G-1। मैं इस उम्मीद से ये बता रहा हूं कि आपको मैट्रिक्स के बारे में पता होगा, ठीक है। मैट्रिक्स पढ़ा दूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैट्रिक्स भी बाद में मैं इस पर भी एक लेक्चर ले लूंगा, 1 या 2 लेक्चर, जो भी आपको आवश्यकता होगी। तो यहाँ क्वेश्चन के थ्रू हम रैंक कंडीशन समझे कि हमारे पास 3 इक्वेशन थे, उसमें हमने पहला स्टेप क्या किया, इक्वेशन को हमने पहले राइट हैंड साइड में 0 लिख लिया। सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, y1 y2 और उसमें सभी वेरिएबल को डाल दिया, और क्या किया, 0 के साथ जो वेरिएबल नहीं सेट हो रहे तो उनको 0 से मल्टीप्लाई करके डाल दिया। उसके बाद हमने क्या, एक चार्ट तैयार किया, जिसको मैट्रिक्स भी कह सकते हो, एक चार्ट तैयार किया y1 y2 और उनका कोफिशिएंट का चार्ट तैयार किया, ठीक है, और ऐसे इसको लिख लिया। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से जीरो, अच्छा क्यों देखते हैं जीरो, क्योंकि अल्टीमेटली हमको नॉन जीरो चाहिए, हम इसको लेकर उलझना नहीं चाहते, हम हम जीरोस देखते हैं कि कहाँ कहाँ जीरोस हैं, उन वाले सेक्शन को लेते हैं, उन कॉलम्स को लेते हैं। तो उन कॉलम्स को ले लिया जिसमें जीरो जीरो, इसमें जीरो था, इसमें जीरो था पहले, उसको हमने ले लिया, और उसी को जैसे लिया हमें पता चल गया कि नॉन जीरो डिटरमिनेंट है, क्योंकि अन्य में जो डिटरमिनेंट पता ही चल जाएगा, जीरो वाले में एक बार पता करना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, नॉन जीरो डिटरमिनेंट आया और हमने क्या कहा कि ये जो है आइडेंटिफाइड है, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड कब कहेंगे, जब ये जो है नॉन जीरो ना हो। इसका एग्जांपल आप कोई भी लेकर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।